नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे की कथा को कहूँगी और आपके समक्ष रखूँगी। आज कम लाइट नहीं होने की वजह से अंधेरा भी है और लाइट भी पता नहीं कब तक आएगी, काफ़ी देर से नहीं है। तो आपने तो सुनना है, पर मैंने तो आपको पढ़ के सुनाना है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी होनहार होती है वैसी सहायता मिल जाती है। या तो आप ही उसके पास आ जाते हैं या वो आप वहाँ आप चले जाते हैं। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर मुनि, जो प्रताप भानु राजा थे, मुनि की आज्ञा सिर पर रख घोड़े को वृक्ष से बांध राजा बैठ गया। राजा ने बहुत भांति से मुनि की बढ़ाई की और उसके चरणों में प्रणाम कर अपने भाग्य को सराहना की। फिर कोमल और सुहावनी वाणी से कहा, हे प्रभु, मैं आपको पिता जानकर ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम बताइए। राजा ने उसे नहीं जाना, पर वह राजा को जानता था। राजा का हृदय निर्मल था और वह कपट में चतुर था। एक तो वह शत्रु, फिर छत्री, तिस पर वह राजा। वह छल बल से काम निकालना चाहता था। अपने राज्य सुख को याद कर वह शत्रु दुखी था। कुम्हार के अंबे की अग्नि के समान जलता रहता था। राजा के सरल वचन सुनकर और अपना बैर याद कर मन में बहुत प्रसन्न हुआ। वह कपट से भरे कोमल वचन युक्ति बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और घरहीन है। राजा ने कहा, आप सरीखे जो विशेष ज्ञान की खान होते हैं और अभिमान में रहित होते हैं, वे सदैव अपने आप को छिपाए रखते हैं, क्योंकि कुवेश नाम बनाकर रखने में ही इस प्रकार से भलाई है। इसी में तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन की भगवान के प्यारे हैं। आपके समान भिखारी और ग्रहहीनों पर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह होता है। आप जो कोई हो सो कहो, आपके चरणों को प्रणाम है। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। कपटी मुनि अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने में विशेष विश्वास देखकर वह सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके और अधिक प्रेम दर्शाकर बोला, सुनो राजन, मैं शुद्ध भाव से कहता हूँ कि यहाँ रहते हुए मुझे बहुत समय बीत गया है। अब तक न कोई मुझसे कोई सुख मिला, न मैंने किसी को जताया, क्योंकि लोक प्रतिष्ठा तप रूपी वन को भस्म करने को अग्नि के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश को देखकर मूर्ख ही नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। मोर देखने में सुंदर है, अमृत के समान बोलता है, पर भोजन इसका सांप ही है। इसी कारण वन में छिपा रहता है। भगवान को छोड़ किसी ने मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। प्रभु भगवान तो बिना जनाए ही सब कुछ जानते हैं। फिर लोग को रिझाने में कहो कौन सी रीति है। तुम पवित्र सुंदर बुद्धि वाले बहुत प्यारे हो। मुझ पर तुम्हारी प्रीति और विश्वास है। तात, अब तो तुमसे बात छुपाऊं तो मुझसे बहुत बड़ा भाई दोष लगेगा। ज्यों ज्यों वह तपसी उदासीन वचन कहता, त्यों तो राजा को विश्वास बढ़ता जाता। तब राजा को कर्म, मन और वाणी से अपने वश में देखा। तब वह बगुला भगत तपसी बोला, हे भाई, मेरा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा सिर नवाकर बोला, मुझको अपना सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। कपटी मुनि बोला, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से दूसरी देह धारण नहीं की है। इससे एक तनु नाम हुआ है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो। तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब के प्रताप से ब्रह्मा जी सृष्टि रचे हैं। तब के प्रताप से ही विष्णु की जगत की रक्षा करते हैं। तब के प्रताप से ही रुद्र संहार करते हैं। तब के संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह सुन राजा का अत्यंत स्नेह हुआ। तब वह पुरानी कथाएं कहने लगा। अपने कर्म, धर्म, अनेक इतिहास और वैराग्य को और ज्ञान का वर्णन किया। उत्पत्ति, पालन और प्रलय की अनेक और आश्चर्य भरी कथाएं सुनाई। सुनकर राजा उस तपसी को के वश में हो गया और तब अपना नाम बताने लगा। तपसी ने कहा, हे राजा, मैं जानता हूँ तुमने कपट किया, सो मुझे भला लगा। सुनो राजा, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बतलाते। तुम्हारी बड़ी चतुराई देखकर मुझे तुमसे अत्यंत स्नेह हो गया। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करती हूँ। इतना जितना मैंने पढ़ा है, इनको मैं श्लोकों के द्वारा भी आपको सुनाऊंगी, क्योंकि बिना चौपाई के रामायण को पढ़ने का मज़ा ही नहीं आता। इसलिए भले ही नाथ आयसु धरी सीसा, बांधी तुरग तर बैठ महिषा, निप बहु भांति पसंद से होताई, चरण बंद निज भाग्य सराही, पुनि बोले मृगुगिरा सुहाई, जाने पिता प्रभु करहु ठिठाई।
मोहि मुनीस सुत सेवक दानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। तेहि न जान निपहि सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट समाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल की न चहहि निज राजा निज काजा। समुझराज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुल गई छाती। सरत वचन निप कै सुनि काना, वैर संभारे हृदय हरसाना। कपट बोरी बानी मृदुला, बोले हूँ जुगुति समेत। नाम हमारे भिखारी अब, निर्धन रही निकेत। कह कृप निप जय विज्ञान निधाना, तुम सारिक है गलित अभिमाना। सदा रहि अपनौ दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। तेहि तय कहहि संत छुत तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत विरंच सिवहि संदेहा। जोहि सोसि तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले हूँ अधिक स्नेह बनाई। सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अब लगी मोहि न मिले हूँ कोई, मैं न जनावहु काहू। लोक मान्यता अनल समा, कर तप कानन दाहू। भूलहि मूल न चतुर नर, तुलसी देखि सुवेशु। वचन सुधा सम असन कहीं, सुंदर के कही पेखू। ताहे कुपुत करहु जग माही, हरि तज की मही प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विनहि बचनाए, कहूँ कवि न सिधि लोक रिझाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति पतित मोहि पम पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। जिमि जिमि ताप सुखथई उदासा, तिमि तिमि निपहि उपज विश्वासा। देखा स्वस कर्म अम्बानी, तब बोला तामस बग ध्यानी। नाम हमारे एक तनु भाई, सुन निप बोले पुनि सिरनाई। कहो नाम कर अकर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तहि, एक न धरी बहोरी। जनि आचरण करहु मन माही, सुत तप तय दुर्लभ कछु नाही। तप बल तय जग सृजहि विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप तय अगम न कछु संसारा। भयहु निपहु सुनि अति अनुरागा, कथा पुराणत कहे सुलागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करय निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सिक अमित आचर्य बखानी। सुनि महीप तापस बस भयहूँ, आपन नाम कहत तब लयहूँ। कह तापस निप जानौ तोहि, किन्हु कपट लाग भल मोहि। चह तह नाम न कहहि निप, सुनु महीस अति नीति। सोई चतुरता विचारि तब, मोहि तोहि पर अति प्रीति। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। तो आज का सत्या यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को इससे आगे की कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। मुझसे कोई त्रुटि होती होगी उसमें आपके लिए क्षमा चाहती हूँ। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि पूरी सुनिए,